नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कर्मा में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुश एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व माना गया है और साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पापांकुशा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह व्रत व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। पंचांग के अनुसार इस साल पापांकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ना अनिवार्य माना गया है। सनातन धर्म में बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी व्रत कथा सुनाई थी, जिसमें विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बेहद ही हिंसक, कठोर, अधर्मी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय बीतने के साथ ही उसके जीवन का अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पहले यमदूतों ने उसे संदेश दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हारे प्राण लेने आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुखी और भयभीत हो गया। परेशान होकर वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वह अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई पूरी घटना उन्हें बताई। उसने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे करने उसे मोक्ष मिल जाए और पापों से भी वह मुक्त हो जाए। तब ऋषि ने उसे पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने को कहा। तब उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया, जैसा ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्रीहरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी व्रत करता है उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती है। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान करना उत्तम होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि पापांकुश एकादशी का व्रत कब है और व्रत की कथा क्या है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।